नमस्कार साथियों। समर्थन संस्था से हमारे साथ में चाली राजा बुंदेला हैं जो पेयजल व्यवस्था को लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो सर मैं आपका परिचय। जी नमस्कार, हम चाली राजा बुंदेला। तो सर आप जैसे पेयजल व्यवस्था में काम कर रहे हैं तो वर्तमान में आप कहाँ पास और कितने गांव में काम कर रहे हैं? जी, वर्तमान में पवई और शाहनगर ब्लॉक में काम कर रहे हैं जिनमें मल्टीपल स्कीम है पूरी तरह से, और 55 टंकी से 158 गाँव में पानी छोड़ा जा रहा हूँ। तेंदुघाट डैम परियोजना है जहाँ से फिल्टर पॉइंट है, जैसे पानी आगे बढ़ाया जा रहा है। पीने योग्य पानी जी वहाँ से सप्लाई किया जाए। स्वच्छ पानी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इस गांव में पानी का क्या स्तर है, पेयजल व्यवस्था, तो इसकी कोई योजना तैयार करते हैं? जी हाँ, ग्राम विकास योजना तैयार होते हैं गांव के पहले जाके एक टीम पूरी पहुँचे होते थे, तो जाके गांव को भ्रमण कर पूरी पाइप टंकी से लेके सोर्स है जहाँ, तो जैसे लेके तेंदुघाट से टंकी में पहुँचो, टंकी से और हर घर तक की पाइपलाइन देखी जाती है, वाल्व चेक करे जाते हैं, फिर घर की स्थिति पे पानी पूछे जाते हैं, घर में पानी आ रहा हो, कम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो पानी। जो देखने के बाद में लोग बागन के संग बैठ के फिर निश्चित करो जाते कि मोहल्ला में अगर पानी नहीं आ रहा हो तो खराबी का है, पाइपलाइन लीकेज है या वाल्व खराब है। वाल्व कई तरह से, ज़्यादातर वाल्व खराब है। तो जो देख के बाद में मैपिंग करी जाती है पूरी। जब मैप तैयार हो जाती के बाद में पता चला लोग बागन से कि घर में कम पानी आ रहा हो, ई में नहीं जा रहा हो, ये जी जलकर राशि है जो जलकर राशि नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग वहाँ अपना नहीं पा रहे, वो जलकर नहीं जमा कर पा रहे, जलकर जमा नहीं कर पा रहे। जी, तो सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने देखा कि गैप आइडेंटिफाई किया कि वाल नहीं है, वाल डैमेज है या पाइप लाइन लीकेज है, तो इसको किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्या व्यवस्था होती है इसके लिए, कैसे आप सही करवाएंगे, अगर ये ख़राब है कहाँ सहयोग लेंगे? जी जानकारी जैसे फिर जो अपनी जल निगम जा रही, जल निगम जाके फिर जो कंपनी है यूनिप्रो कंपनी आगे आदेशित करते हैं, उनकी भी एक टीम है, उनकी ऑपरेशन मेंटेनेंस की एक टीम है जो हर तीसरे दिन या चौथे दिन जब जानकारी पहुंचे तो उनके पास है गांव जाता है, टीम कम है उनके पास, वे 2 से 3 दिन के अंदर जाके और कंप्लेंट पे काम करते हैं। अगर मान लो वाल्व लीकेज है तो वाल्व बना है, और पाइप लाइन लीकेज है तो पाइप सुधार का काम कर रहे हैं। सर अभी आपने जिक्र किया टैक्सेशन सिस्टम कर के लिए जी, तो उसका क्या पैमाना होता है, किस आधार पे वो टैक्स वसूला जाता है? जी जल कर तो है वैसे एक पर 1000 प्रति लीटर पे 1000 लीटर पानी पे 6 रुपये 50 पैसे रखे हुए। ये जल कर हाँ, टंकी के बाद जितना पानी निकले तो एक मीटर लगो, तो मीटर बताया कि आज पानी कितना छोड़ो, तो 1 महीना को पानी औसतन देख लो जात करो, तो हर परिवार पे इतने 1000 लीटर पानी निकलो है 1 महीना में, तो उस हिसाब से वो पैसे डाल दो। कहने का मतलब 10,000 लीटर आया तो उस हिसाब से 60 रुपये कुछ पैसा उसका बन जा रहा है। हाँ। तो इस तरह से टैक्सेशन व्यवस्था है। उस टैक्स का पैसा कौन लोग एकत्रित करते हैं? टैक्स पिलाने समिति है अपनी, ग्राम जल स्वच्छता तदर्थ समिति है, जो उनका 10 रुपये पर परिवार पे, मान लो जैसे 100 रुपये या 100 रुपये एक परिवार से मंथ में जमा हो रहा हो, तो 10 रुपये उधर टैक्स के रूप में उगाही को मिले है कि यह ग्राम जल स्वच्छता समिति है अपनी, जिसमें 10 से 12 समूह के सदस्य रहते हैं, तो वे पर 100 रुपये पर 10 होने मिले हैं, तो उगाही पे कर पूरी तरह से। तो इसके बाद सर जैसे आपका टंकी है जी, आपने बताया कि आपके कहने का मतलब जो भी टंकियां हैं मल्टी विलेज स्कीम के तहत हैं, तो उनको कोई ना कोई ऑपरेट करता होगा। ऑपरेटर का क्या रहता है सर, किस तरह से उसका मतलब संचालन और पैसा व्यवस्था? कंपनी की कंपनी है, यूरोप्रो कंपनी है जो कंपनी चलाती है, उनके 10 साल के लाने निश्चित है कि 10 साल तक अगर कोनो भी टूट फूट हो, कहाँ तक गाँव के बाहर तक, तो वो कंपनी के द्वारा सुधार कार्य हुए। अभी तो हाल तो गाँव के अंदर भी कर देते, लेकिन उनके गाँव के बाहर को है, तो उनको एक सुपरवाइजर है जो 8 से 10 टंकी पर निगरानी कराती है। गाँव में एक पंप ऑपरेटर रखो हो, पंप ऑपरेटर है जो वो कंपनी की तरफ से है, 2500 रुपया पर मंथ के हिसाब से लगा हुआ, वो सिर्फ पानी टंकी है भर है और टंकी से पानी छोड़ है। उसके बाद में एक जल मित्र जो पंचायत की व्यवस्था है, जल मित्र है, फिर उनको बालमैन भी कर सकता सकर, वो गाँव में जाके हर मोहल्ला चौराहे से अपने बाल खोलते हैं। तो बालमैन है जो उनका 15 रुपये पर कनेक्शन, क्योंकि
तो ये टैक्स से ही दिया जाता है हाँ, वालमैन को? वालमैन का टैक्स से, वालमैन को टैक्स से तो ये है, और जो उगाही वो ग्राम जल समिति है स्वच्छता समिति है, उगाही 10 रुपये पर सप्ताह। तो हम टोटल देखें कनेक्शन से। 25 रुपये आप एक तो जल मित्र जो वालमैन है उसको दे जी। दिए 10 रुपये, और 15 रुपये के आसपास, नहीं 15 रुपये आप जल मित्र को दे रहे हैं, 10 रुपये समिति को हाँ। दे रहे हैं, तो 25 रुपये आपका चला गया। बहुत अच्छा। इसके बाद सर जैसे पानी पहुंच गया, जल मित्र है आपका, जैसे ही 10 साल पूरा होगा ये चीज़ किसके लिए हैंड ओवर होगी? पानी पंचायत। पंचायत उसके को बाद हैंड ओवर पंचायत होगी। करेगी। और इसका मेंटेनेंस का देख रेख का पंचायत करेगी। पंचायत, अभी तो ये पंचायत। जो आपने बताया हाँ, वो कंपनी है वो मेंटेनेंस करवा रही जी। है, तो पंचायत को जब मिल जाएगा तो इसका मेंटेनेंस कैसे करवाएगी पंचायत के पास तो जलकर है, जो एक से उपयोगी है, सबसे बड़ा उपयोगी है जो जलकर को पैसा आ रहा है बहुत जमा हुआ, जो जमा हुएगा तो छोटी मोटी टूट से भी उठ रहे पूरी अपनी जलकर से का बिजली का बिल भी आ रहा है, तो जलमित्र भी है, वालमैन है, संगे ऑपरेटर हैं, जिनके पैसे वही से भुगतान होने हैं। तो आगे चल के जो हुए वो पंचायत की राशि है बंधु मित्र की, वो भी उपयोग कर सकें पंचायत। तो एक तरह से माने तो इस जो टैक्सेशन सिस्टम आपका कर व्यवस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य सही तरह से आगे किस तरह से संचालन और संधारण किया जी। जाए जल व्यवस्था हाँ। का, उसको भविष्य में देखते हुए लागू किया गया है। और सही तरीका है कि अगर फ्री में किसी को पानी मिलता है वो उसकी कदर नहीं करते हैं, है ना। और कई तरह से अनुपयोगी, अगर मीटर ही ना लगाया जाए तो हो सकता है आज 1000 लीटर में काम चला रहे हैं, वही दिन का 5000 लीटर पानी बहा दे, तो ये भी हो सकता है। सर आपने गांव में जैसे देखा, गैप भी आइडेंटिफाई किया, आपने आज तक गांव में कैसे देखा कि किस किस तरह से पानी बर्बाद होता है, वहाँ पास काम किया गाँव जा में सकता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि टोटी, नल में टोटी न मिले आपका, है? नल चालू है तो भरत रहे, उसके बाद में भरवे के बाद में लकड़ियाँ लगा दी, या खुल छोड़ दो नहीं। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है पानी को तो एक टोटी की वजह से। गांव में अगर टोटी लगा दे, उनसे मना भी करो वो टोटी का निकल जाते हो, कह रहे पड़ोसी निकालो। इसको सब मुख्य कारण का है कि कनेक्शन जो है अपने हैं कि बाहर दूरे में लगा दिए गए, घर के अंदर नहीं लगाए गए, या स्टैंड पोस्ट बना दिए गए तो दूरे के बाहर बना दिए गए। तो अगर अंदर हो तो शायद पानी वेस्ट भी ना हो, तो उसकी टोटी भी जल्दी निकलती। कैसे बने हैं पूरे स्टैंड पोस्ट है, उनके नल पहुँचाए गए तो दूरे तक पहुँची गए, दूरे की बाहर लगे इसी से। तो इससे दो तरह की समस्या आ रही है, एक तो पानी बर्बाद हो रहा है, वही पानी ग्रे वाटर का रूप ले रहा है जो रोडों पे भरा रहता हाँ, है, तो वो देखने में भी बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है ना। अगर अंदर होता है तो हो सकता है वो घर में ये पानी ना भरने दे, जमा ना होने दे, उसका सही उपयोग करें। और दूसरी चीज़ मैं जैसा समझ पाया, आपने पवई की बात की तो वहाँ पास मीटर लगे हुए हैं, और पन्ना में भी आपने कुछ समय पहले काम किया, यहाँ पास मीटर नहीं लगे, तो पन्ना और पवई में बदलाव होगा कि मीटर से पानी आ रहा है उसका पैसा चुकाना है, और जहाँ मीटर नहीं लगा तो वहाँ पास कोई मापने का स्टैंडर्ड नहीं है, तो इस तरह से ज़्यादा पानी कहाँ दुरुपयोग हो रहा है आपके हिसाब से? पानी तो दो ही जगह दुरुपयोग हो रहा है। सिंगल विलेज स्कीम है पन्ना ब्लॉक में जो है अभी सिंगल विलेज स्कीम है। सिंगल विलेज स्कीम में एक गांव में एक टंकी और 2 बोर करके, बोर से टंकी सम्प रहाते, सम्प में पानी भरो, सम्प में छड़ा हो जाए टंकी में, टंकी से सप्लाई कर दें। पंप ऑपरेटर जल में फ्री गई तो इसे उपयोगी ये भी ये कोई टंकी ना मिली, कम लागत पैसे थे 60 रुपये प्रति मंथ, अभी रखो हो रहे हैं। मतलब यहाँ एक ऐसे अनुमानित रख दिया हाँ। गया कि 60 रुपये पर परिवार के हिसाब से दिया रकबे जाएगा। कोई औचित्य अलग रूट को जो मंथली शुल्क रखी जाने चाहिए जलकर रकबे के लाने अपन है, एक मीटिंग में बकायदे ग्राम सभा में पूरी करना होती। लाइट बिजली को बिल कितना आया है, जल मित्र या पंप ऑपरेटर अपनों कितना ले रहो, कुछ रख रखाव के लाने राशि भी बचत जाए, तो ये सब देखत भाई निर्धारित करो जाने जलकर। अगर गांव में काफ़ी परिवार है तो कम हो सकता है, कम परिवार है तो खर्चे ज़्यादा आ रही, कहा डबल मोटर चल रही, तो मोटर की बिजली को बिल का बाबत है, बिजली को बिल में आए में कितना आए, पंप ऑपरेटर कितना होते, छोटी मोटी टूट होती, सिंगल विलेज में भी टूट हो रही, तो होते तो कंपनी है, लेकिन ऐसे कंपनी नहीं है अपनी, तो ऐसे तो वही जलकर में से सुधार होने हैं। अगर जलकर नहीं आ रहा हो तो बहुत सारी गाँव बनना की है गया बंद पड़ी। बहुत अच्छी जानकारी हमारे पन्ना जिला से चाली राजा बुंदेला ने दी, जो कि समर्थन संस्था के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और ये बहुत उपयोगी जानकारी है। जैसे जिन पंचायतों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, टैक्सेशन व्यवस्था नहीं है, या भविष्य को नहीं देख रहे हैं, वहाँ पास पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, एक समय आप पीने वाले पानी के लिए जूझेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए, और हम और भी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है
क्योंकि सर का बहुत सालों का अनुभव है, लगभग 13 से 14 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए, सामाजिक कार्य क्षेत्र में। तो बहुत गहरे अनुभव हैं, तो किसानों के बारे में भी और किस तरह से पानी वेस्ट होता है, ऐसी भी जानकारी हम लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।